अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे द मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो उसमें इंडिया सबसे टॉप पे ही आएगा। आज इंडिया की इमेज कुछ ऐसी बन चुकी है कि लोग इंडियंस को अनहाइजीनिक समझते हैं। उन्हें लगता है कि इंडियंस ऐसे लोग हैं जो सिर्फ गंदगी फैलाते हैं और पब्लिक प्लेस को गंदा करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें गंदगी इतनी पसंद है कि वो नाली के पानी से ही खाना बना लेते हैं। पहले तो अड़वे पहली बात तो ये है कि ये तू दिखा रहा है इंडिया की वीडियो, वो गोरे तो वो दिखा रहे जो कनाडा में तुम लोग गए हुए हो, वहां पे सड़कों पे कचरा फेंकना और बीच में हगना, वो यूरोपियन कंट्री से वीडियोस आ रही है। तुम्हारी जो कंट्री का हाल है वो हमें पता है भाई, वो उसी तरह तू कवर कर रहा है जैसे तुम लोग सीता को कवर करते हो, वेश्या को, कि नहीं भाई लव और कुश राम की थे, ये उसी तरह का तू कवर कर रहा है। उनको रोड पे गाड़ी चलानी नहीं आती क्योंकि वो फुटपाथ पे गाड़ी चलाते हैं। और ग्लोबली सबको यही लगता है कि हर इंडियन एक पोटेंशियल रेपिस्ट होता है, क्योंकि एक फीमेल को देखते ही वो कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात गलत है, ये तेरी गवर्नमेंट का डेटा है भाई। हर 1 मिनट में इंडिया में 5 सीता के साथ RAPE हो जाता है, ये आपकी गवर्नमेंट का डेटा है भाई। तो और दुनिया भर की कंट्रीज ने एडवाइजरी जारी करी हुई है लड़कियों के ऊपर के भाई इंडिया अकेले ट्रेवल नहीं करना। फिर अगर हम तुम्हारी रिलीजन की हिस्ट्री पढ़े, ब्रह्मा सरस्वती, राम सीता हनुमान रावण द्रुपदी 4 भाई, रुक्मणी, उसके तो नाम भी नहीं आ रहा है, वो तो छोटा तीर घाव करे गंभीर वाला मामला था। अब आपको पता है मैंने ऐसा क्यों बोला, इतनी वाइड और एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मैंने क्यों दी? क्योंकि आज के टाइम अगर आपको इंटरनेट पे सेलिब्रिटी बनना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है बस इंडिया को गाली दे दो, लोग तुम्हारे पैर धो के पी लेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तो ये बेरोजगारी भी तो बता रहे, इतने फारिग हो गए तुम वीडियोस देखते हो। नॉन इंडियंस करेंगे, काफी सारे इंडियंस भी तुम्हें इस चीज में सपोर्ट करेंगे, और यही सबसे बड़ा चीट कोड है 2026 में। क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट्स बेशक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। और इसी ग्रे एरिया का फायदा उठा के आज कोई भी मिलियंस ऑफ व्यूज छाप सकता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इंडियंस इतने सॉफ्ट टारगेट क्यों है, उनको इंटरनेट और दूसरी कंट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, और आखिर इतने सारे हेट और प्रॉब्लम्स का रीजन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कैसे इन सारी चीजों को टैकल करके खुद को बचा सकते हैं। आज के टाइम में अगर तुम्हें वायरल होना है, इंटरनेट ब्रेक करना है, या फिर खुद को सेलिब्रिटी बनाना है, तो तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक वीडियो बनाओ और इंडिया को भर भर के गालियां दो। यार शुक्र अदा करो कि आप गाय का मूत और गोबर खाने वाले के घर में नहीं पैदा हुए। ये इस वीडियो को अगर कोई गलत बोल रहा है गोबर वाली को, ये उसको जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पे आके, फिर बोल रहा है यार हमें हेट क्यों मिलती है। 24 आवर्स तुम्हारे व्यूज मिलियंस में होंगे, तुम्हारे कमेंट्स में लोग तुम्हें चीयर कर रहे होंगे, और क्या पता कुछ कम्युनिटी तुम्हें अपना मसीहा ही बना ले। कोई मिला के तुम्हारे पास पैसा, फेम, व्यूज और ऑडियंस, किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये एक तरीके का ट्रेंड बन गया है कि बस कुछ भी हो इंडियंस को ब्लेम कर दो और खेल खत्म। इंडियंस आज के टाइम के ऑनलाइन निग्रोज बन चुके हैं, लेकिन किसी को भी ये बात अभी तक रियलाइज नहीं हुई। और अगर ये चीज ऐसे ही बढ़ती रही तो काफी सारे इंडियंस का माइंडसेट भी स्लेव जैसा बन जाएगा, जैसे आज भी कितने सारे इंडियंस हैं। तो तुम आज हो नहीं हो, अमेरिका की हो नहीं हो, इजराइल की स्लेव हो नहीं हो, 90 में तुम रशिया की स्लेव थे नहीं थे, चलो फिर 1947 से पीछे चलते, गोरों की थे नहीं थे, अंग्रेजों की, उससे पहले मुसलमानों की 1000 साल थे नहीं थे भाई। जो कमेंट्स में वाइड वैलिडेशन लेने के लिए खुद की ही बेइज्जती करते हैं, और पता है ये कुछ इस तरीके से साउंड करता है। Toby be good nigga for massa. Good nigga. Don't say Toby Wade. Toby be good for your hand, boss. Good for your hand, massa. That's all right, Toby. That's all right. You be good for your hand. You can stay. Toby stay. Toby stay. Toby be good now. Toby be real good. और ये कोई कूल बनने का तरीका नहीं है, बस काफी सारे लोगों ने अभी से ही एक स्लेव माइंडसेट डेवलप कर लिया। उनको लगता है कि वो एक इंफीरियर रेस है और बाकी सब लोग उनसे सुपीरियर है, और ऐसा होना कोई बहुत चौंकाने वाली बात भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, शक्लों के तुम काले पीले, गाय का मूत तुम लोग पियो, नहरों में मतलब डुबकी मार के अपने सारे पाप धो लो भाई। टेक्नोलॉजी वाला ग्रुप तुम हो। दुनिया का पहला जहाज हनुमान था, उड़ने वाली टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अल्लाह माफ करे इंटरसेप्ट होने का उसको भी खतरा मौजूद था, क्योंकि रावण को नहर क्रॉस नहीं करवा पाया। लगता रावण PL-15 लेके खड़ा हुआ था। जब इस तरह की तुम बातें करोगे, साइंस की क्लास में जाके तुम्हारे पॉलिटिशियन बोलेंगे दुनिया का पहला जहाज इंडिया ने बनाया था, अबे वो तो आज तक जहाज नहीं बनाया भाई, कभी बोइंग से खरीद रहा होता, कभी किससे जहाज खरीद रहा है। अगर तुम 24/7 किसी को बस डिमीन करते रहोगे, उसको गालियां देते रहोगे, तो उसके अंदर भी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। फिर उसके मन में भी ये बात इम्प्रिंट हो जाएगी कि उसके अंदर कितनी सारी कमियां हैं और उसको जीने का कोई हक नहीं। और अगर तुम हिस्ट्री देखोगे तो व्हाइट्स ने यही एग्जैक्ट मेथड यूज करके नीग्रोस को भी स्लेव बनाया था, और इसी को साइकोलॉजी में इंटरनलाइज्ड रेसिज्म बोलते हैं।
जिसका एक सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट 1940s में किया गया था और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था डॉक्टर केनेथ क्लार्क्स डॉल टेस्ट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अफ्रीकन बच्चों को इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया था कि जब उन्हें दो डॉल्स दिखाई जाती थी, ब्लैक और व्हाइट, और उनसे पूछा जाता था कि इसमें से बुरा कौन है और अच्छा कौन है, तो वो बच्चे ब्लैक डॉल को बुरा या नेगेटिव ही बोलते थे। तो जब इंडियंस भी खुद को कमेंट सेक्शन में ऐसे मॉक, तो तू अपना कलर ही देख ले भाई, तू अपना ही कलर देख ले। मतलब पाकिस्तान में एक पठान चाय बेचने वाला सही है और तू उसके साथ आगे खड़ा हो, सामने गोरी को लाओ भाई, क्योंकि तुम लोग को गोरियों के साथ पिक्चर खिंचाने का बड़ा शौक है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे जो लड़कियां काली पीली पजितनियां उनसे तुम भागते हो कड़ी स्मेल से, तो गोरी भी उस गोरे को चूज करेगी भाई। अब तुम लोग की नस्ल काली है, मतलब तुम्हारी माता ही काली थी, काली माता, तो बच्चे कैसे गोरे हो गए? इसमें हमारा कसूर नहीं। अपने 33 कोटी को पकड़ो, बोलो भाई तुम्हारी क्वांटिटी तो इतनी सारी है, प्रोडक्शन की क्वालिटी बिल्कुल जीरो, क्या टेढ़े मेढ़े मुंह देके कोई वो देखो ना यार, उसको विष्णु को सुअर का मुंह लेके पैदा हुआ है, अब ये उसको भगवान मानता। अब गोरे को छोड़ो, अफ्रीकन किसी कंट्री में जाओ, काले को बोलो भाई ये इसका भगवान है, वो हंसेगा नहीं तो फिर क्या करेगा? करते हैं, तो वो भी इस डॉल एक्सपेरिमेंट का ही एक पार्ट है। उनमें और उन ब्लैक किड्स में कोई फर्क नहीं है। और इस ह्यूमिलेशन का अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊं तो आप खुद एक चीज नोटिस करना कि हम हमेशा गोरी चमड़ी को देखकर ही अतिथि देवो भव को याद करते हैं, उनको अपने घर में खाना खिलाते हैं और उनसे प्यार से बात भी करते हैं, जो कि सच में काफी अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या हमारे ग्रंथ में ये लिखा है कि अतिथि देवो भव सिर्फ आपको गोरी चमड़ी देखकर ही फॉलो करना है? क्योंकि हम लोग कभी दूसरे इंडियंस को रैंडमली अपने घर पे इन्वाइट करके खाना तो नहीं खिलाते। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि गेस्ट तो कोई भी हो सकता है, फिर चाहे उसकी स्किन गोरी हो, काली हो या ब्राउन हो, तो हम सबको बराबर की नजर से क्यों नहीं देखते? अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमें फॉरेनर्स को कभी अपने घर पे इनवाइट नहीं करना चाहिए या फिर उनको खाना ऑफर नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है वो इस वजह से तुम लोग करते हो कि थोड़ी उठाई गिरी हो जाए और तुम लोग गोरे चमड़ी देखने के शौकीन भी बहुत हो, क्योंकि तुम लोग के अल्लाह माफ करे, इधर नजर घुमाई इधर भी काला अंडवा, उधर नजर घुमाई इधर भी काला अंडवा, सारे राम की शक्लों के कलर के तो पैदा हुए हो, और 2-4 तो इसलिए भी उठा रहे होते कि कहीं हमें गोरा अपनी कंट्री में बुला ले, जॉब लगा ले वॉशरूम साफ करने की। फॉरेनर्स इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पे लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। तुमने कभी किसी फॉरेनर को देखा है कि उसने किसी इंडियन को अपने घर पे इनवाइट करके उसको खाना खिलाया? नहीं, क्योंकि उनका कल्चर ही डिफरेंट है। वो किसी को भी अपने से सुपीरियर नहीं मानते। और फिर जब यहाँ के लोग उनके कल्चर के एकदम ऑपोजिट उनका वेलकम करते हैं तो वो उसको एक गॉड कॉम्प्लेक्स की तरह देखते हैं, जिसमें तुम बस उनके एक सर्वर हो। अब मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सब लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन हाँ, काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं और वो उनकी हरकतों में दिख भी जाता है। और ये हिपोक्रेसी सिर्फ फॉरेनर्स में नहीं बल्कि बहुत सारे इंडियंस में भी कूट कूट के भरी हुई है, और इसको मैं बहुत इजीली प्रूव भी कर सकता हूँ। ये वीडियो देखो पहले एक बार। कोई दिक्कत नजर आ रही है? नहीं ना। लेकिन अगर हम इस लड़की को फॉरेनर बनाते और उन बच्चों को इंडियन बनाते तो कितने सारे लोग कमेंट में इन बच्चों, भाई एक नॉर्थ कोरियन ब्लॉगर आ गए इंडिया में, बच्चे पीछे से उसको किक मार रहे थे। अब ये जो गोरे बच्चे, इनमें से आपने पहली वीडियो देखी ओरिजिनल थी, ये AI जनरेटेड होगी, सही है। दूसरी वीडियो जो काले पीले अंडवे दिख रहे, उन बच्चों ने फिजिकली टच करा लड़की को या उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए मजबूर करा। कंफर्ट है। तुम्हारे यहाँ पे तो गोरी लड़की को देख के पहले तो अंडवा, तुम्हारे भगवानों में कंट्रोल नहीं था। ब्रह्मा सरस्वती को देख के पागल लगे था, वो तो 4 साल का केस था भाई। दाना होगी मेरे ख्याल में, ये भी नहीं होगी, इतनी होगी सरस्वती की। को पोटेंशियल रेपिस्ट बोलने लगे, इंक्लूडिंग इंडियन वुमेन। तो ये हिपोक्रेसी किसी गलत एक्शन से जज नहीं किया जाता, बल्कि स्किन कलर और एथनिसिटी को देखकर जज किया जाता है। अगर भरोसा नहीं है तो आज के कोई भी टॉप 10 इंटरनेशनल स्ट्रीमर्स उठा लो, उनमें से मैक्सिमम स्ट्रीमर्स सिर्फ व्यूज के लिए इंडिया को गाली देते ही मिलेंगे। फिर चाहे वो इंडियन सिग्मा कम्युनिटी के प्रॉफिट एंड्रू टेट हो। You think you're beating the Indian? That motherfucker earns $2 a week, lives on food poisoning curry, constantly shitting himself, hasn't had a bath since 2023, and he's still कह रहा है ये देश के बच्चे $2 कमाते, सही है। फूड पॉइजनिंग कड़ी स्मेल इनमें से आती है। आगे क्या बोल रहा है? या उसकी थर्ड कॉपी स्नीक हो। Do you think India would be in a better place? अच्छा, अंडवे के लिए एक और भाई, ये दोनों ने मुसलमान हो गए, अपना रिलीजन छोड़ के अब सीता को पेल रहे तो हम भी मजा ले रहे हैं।
day if it was never colonized by the British. I mean, they're pooping in the streets right now. और अब तो मार्केट में एक नई प्रजाति का भी इवोल्यूशन हो चुका है और इनको इंटरनेट पे लुक मैक्सर्स के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा कंटेंट इनसिक्योरिटी पे रिवॉल्व करता है, जिसमें ये अपने चेहरे पे हथौड़ा मार के उसको बोन मैक्सिंग का नाम देके अपने चेहरे का ढांचा बदलते हैं, पेप्टाइड्स, स्टेरॉइड्स और दुनिया भर के ड्रग्स लेकर खुद को स्किनी बना देते हैं और फिर हर जगह सबको मॉक करते फिरते हैं। मुझे पता है इनमें से बहुत सारे वर्ड्स आपके सर के ऊपर से गए होंगे, लेकिन आज इंडिया की यंग जनरेशन में इन लुक मैक्सर्स का क्रेज नहीं ना, तो तुम लोग अपने आप को आर्यन तो भी बोलते हो तुम लोग। मतलब अल्लाह माफ करे, आर्यन अपने आप को बोल के तुम अपनी दादी और नानी के कैरेक्टर खुद खराब करते हो। बहुत सारे टीनेजर्स हथौड़े से अपना मुंह फोड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसे क्रिएटर्स इंडियन जीन्स को इंफीरियर बोलते हैं। इन सब को पता है कि इनका सबसे बड़ा ऑडियंस बेस इंडिया से ही है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया को ही गाली देते फिरेंगे क्योंकि उन्होंने ये चीट कोड क्रैक कर लिया है कि पहले इंडियंस को इनसिक्योर कर दो और फिर उसी इनसिक्योरिटी को लेकर अपने कोर्सेज उन्हें बेच दो। पैसा कमाना है तो एंड्रॉइड टेट का कोर्स खरीदो, और अगर अपने इंडियन जेनेटिक्स से परेशान हो तो ऐसे लुक मैक्सर्स का कोर्स खरीदो, क्योंकि इन्हें पता है कि इंडियंस की सेल्फ एस्टीम कितनी लो होती है और इस बात का फायदा ये हमेशा उठाते हैं। अबे तुम वीक जेनेटिक्स आज की नहीं हो भाई। तू गोरे को छोड़, वो जो गोरे को तू दिखा रहा है उसकी नस्लों का सफाया खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोमन में कर दिया था। जा कोर्स खरीदना हमसे खरीद, हमने 1000 साल तुम्हें ये कोर्स करवाए। तुम तब के वीक थे। गोरी आया पृथ्वीराज चौहान को, इतना सा था पृथ्वीराज चौहान, बहुत छोटी नस्ल का है ये। चौहान नस्ल तो है ही छोटी, ये ठिंगने होते, बोने होते, बांध के ले गया क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की खुराक थी कचौरियां, समोसे, मिर्च मसाले, गाय का मूत, गोबर। तो तुम्हारी जो जेनेटिक्स है वो आज की वीक नहीं है, तुम्हारे भगवानों के दौर से भाई। उनको अगर एम्प्लॉय भी हायर करना होगा तो किसी इंडियन को ही करेंगे, क्योंकि उनको ये बात पता है कि अगर वो उसको चवन्नी भी देंगे तब भी वो गधे की तरह इनका सारा काम करेगा। I got one Indian. Let me start that. He's the GOAT. He's the hardest working Indian ever. He does everything for me. And the reason it takes me so long to put my videos out is because I plan everything, I edit everything, I film everything. I'm a one-man army, except for like whatever my Indian dude can take care of. It's cool because I get to keep 100% creative power, 100% of my money, and there's just like no control. मतलब ये खुद एडमिट करता है कि इनके देश के वर्क एथिक्स, लेबर लॉस सिर्फ इनके लोगों पे ही एप्लीकेबल है, क्योंकि इंडियंस एप्लीकेबल नहीं है। उसका कॉन्टेक्स्ट समझो, काले भिखारी, वो भंगी, उसने ये बोला है कि ये भंगी के बच्चे $1-2 के ऊपर भी पूरा काम करते, वहां पे $2 पे उस गोरे की कोई खातिर ख्वाही करेगा। और दुनिया में तो बहुत गरीब कंट्रियां हैं, फिलिपाइन है, थाईलैंड है, वहां के भी लोग जाते हैं भाई, वो तो ये काम नहीं करते। तुम वो भीख मंगे, वो 5 किलो राशन पे पलने वाला, मैं बता रहा हूँ $1 भी दोगे ना, अंडवा वॉशरूम साफ करके देगा आपका। ये लोग इंसान थोड़ी है, ये तो सब ह्यूमंस है जो लो वेजेस पे अपने आप को ही बेच देंगे। सही बात है। बात तो तब हो गई जब एक वाइटली नाम के स्ट्रीमर ने रेसिज्म के चलते एक इंडियन के ऊपर पेडोफाइल होने का इल्जाम लगा दिया। ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये एक रशियन अमेरिकन स्ट्रीमर है। ओ भाई ये तो ऐसे कवर कर रहा है, ये ब्रह्मा को भी 2 मिनट बाद सही बोलेगा। हाँ भाई उसने कोई पाप नहीं हुआ था, उसने कुछ नहीं कर रहा था वो एब्स्टेन। हालांकि ब्रह्मा रियल लाइफ में एब्स्टेन फाइल कुछ भी नहीं है उसके सामने, क्योंकि वो सरस्वती तो 4 साल का केस है। ब्रह्मा फाइल सबसे बड़ी फाइल दुनिया की, ये उसको भी कवर कर देगा। जो अपने वीडियोस में कैटफिशिंग और प्रैंक करके लोगों को फंसाता है, जिसके लिए इसको जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन अभी रिसेंट एक प्रैंक में इसने एक इंडियन जिसका नाम आकाश सिंघानिया था उसको कैटफिश किया था 16 साल की लड़की के साथ। लेकिन आकाश को एक्चुअली पता नहीं था कि लड़की 16 साल की है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल के उसको वहां पे मिलने बुलाया था। और जब वो वहां आया तो उन्होंने वही टिपिकल रेसिस्ट जोक्स मारना शुरू कर दिए, क्योंकि व्यूज तो उसी से आएंगे। उसके बाद एज यूजुअल सब लोगों ने ब्राउन स्किन अपना थोड़ा गाय का मूत पीने वाले अंडवे, क्योंकि इसके नीचे जो लंडबक बैठा हुआ वो भी पूरी जिंदगी कर रहा होगा, बोलेगा हाँ चलो यार कैमरा उसने अच्छा लिया भाई, बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। दरअसल तू इसके इंस्टा पे जा और ये वीडियो पोस्ट करी हुई, उसके नीचे कमेंट पढ़, तुम्हें ही पहला जा रहा है। और कोई इंडियन वहां पे नहीं दिख रहा, क्योंकि वहां पे सीता से लेके सरस्वती को भी पहलने, इनके रिलीजन को भी पहले ही जा रहा था वहां पे। बोला जिनके भगवान PDF फाइल केस थे तो वो उनके बच्चे भी इसी तरह के हो गए। वहां कोई इंडियन नहीं है भाई, उसकी सारी रीच गोरों की थी या मुस्लिम कंट्रीज की थी। देखिए इंडियन नाम देखा और बस इसके आगे देखने की कोई जरूरत ही क्या है, और लग गए भाई पजीत और वेल कमेंट्स करने में। लेकिन बाद में ऑब्वियसली आकाश इनोसेंट प्रूव हुआ और अब वो एक लॉसूट फाइल करेगा उस स्ट्रीमर के अगेंस्ट। They didn't mute it. We thought, oh, so they were filming you, basically saying, "Here's like my info." Yes, And that's then crazy. they muted it with the cross streets. Yeah, like इस बंगी के सामने पहले तो रखो ड्यूट्रेंड, और ये केस फाइल करेगा वहां के लोकल गोरों पे। ये जिस स्टूडेंट वीजे पे भाग के गया होगा
इसके ऊपर उल्टा केस ना हो जाए कि चल भाई तेरा टाइम पूरा हो गया वापस निकल, वरना हथकड़ियाँ आजकल एक न्यू योजना भी चल रही है, हथकड़ियाँ बांध के भी भेजा जा रहा है, ये भिखारी करेगा। The moment when they muted it was when I was giving out the address. But before that, they like filmed the whole thing. Yeah, they never stopped recording. Yeah, I mean, they knew I was going to give my information because they heard the cop ask me what's all my information. They didn't need the mic or anything like that. And then even then, like I said, I was saying my name, and they said, "Oh, like you made a mistake. Now everyone's going to know who you are, or whatever." And then I mean, but even then after that, they called out my LinkedIn, my business. they told people to go cancel me and my business. लेकिन पॉइंट यही है कि इंडियंस को टारगेट करना कितना इजी है, कोई भी कभी भी कहीं भी तुम्हारी बजा सकता है। और कैजुअल रेसिज्म तो दूसरी चीज है, ये लोग अपने देश में किल ऑल इंडियंस ये 33 कोटी भगवान रखने के बाद ऐसे नसीब है भाई, ये भी मैं बता दूं। ऐसे स्टेटमेंट्स रोड्स, टॉयलेट्स और पब्लिक प्लेसेस में लिख के चले आते हैं और वो इंटरनेट पे वायरल भी हो जाता है, लेकिन कमेंट्स में लोग फिर भी इस जेनोसाइड को सपोर्ट करते ही मिलेंगे। तो अभी तक आपको लग रहा हो कि भाई सच में हम इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब बात सिर्फ मजाक उड़ाने की नहीं है, बल्कि जान पे बात आ गई है। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतने मैसिव हेट के पीछे आखिर किसका हाथ है? तो इसमें किसी और से ज्यादा हमारा खुद का ही हाथ है। अब इससे पहले आप ये बोलो कि विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, सबको समझ में आ जाएगा। तो इस हेट के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं और सारे फैक्टर्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है सोसाइटल हायरार्की, और इसको समझने के लिए पहले यह जानना पड़ेगा कि कैसे आज सोसाइटी में एक क्लास हायरार्की बन चुकी है। और इसको किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड हर किसी ने इस चीज को एक यूनिवर्सल फैक्ट की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। इसमें व्हाइट्स क्लास के टॉप में आते हैं, उसके बाद येलो, जिनको हम ईस्ट एशियंस भी कह सकते हैं, जैसे जापानीज, कोरियंस, जो कि व्हाइट होते हैं बट वो वेस्टर्न व्हाइट की जगह एशियन व्हाइट्स होते हैं। फिर ब्राउन और ब्लैक्स आते हैं, जिनको सबसे लोएस्ट लेवल से देखा जाता है। और अगर भाई इसी तरह का चार्ट तेरे रिलीजन में बना हुआ है। अब देखो इंसान कितना बड़ा दोगला होता है, ये हिंदू कितने बड़े दोगले, इनको क्यों मकार बनिया बोला गया है, ये वक्त आने में अपनी बहन बेटी पेश करते हैं। इनके यहाँ इस तरह का चार्ट, इधर होगा ब्राह्मण, नीचे होगा क्षत्रिय, यहाँ पे होगा दलित पलित और नीचे होगा शूद्र। ये इनके यहाँ भी यही है। तो जब तुम उनके साथ करते हो वो रेसिज्म नहीं है भाई। भाई हमारे लिए तो तुम तीनों काफिर, चारों काफिर हो, चारों की सफाई करेंगे हम गजवई में। लेकिन तू अगर अपने पे रो रहा है, तेरे को गोरा पेल रहा है, तो तू ये भी तो देख, तू भी तो नीचे दलित पलित और शुदर पुदर जो भी है, ये इनको नहीं पहलता क्या? से देखा जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि ये रूल हम तो नहीं मानते, हम तो ऐसा फील नहीं करते, तो एक बार जरा खुद से दिल पे हाथ रख के पूछो, इस हायरार्की में अगर तुमसे कोई लोअर लेवल का फॉरेनर आता है यहाँ पे, तो उसको कितनी अटेंशन मिलती है? और अगर तुम्हारी क्लास से कोई ऊपर लेवल का आता है तो उसको कितनी अटेंशन मिलती है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई काले बंगी आता है तो इंडियंस उसको अलग नजर से देखते हैं, उसको बेटर ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर कोई ब्लैक आ जाए तो इंडियंस उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको निगा, कलुआ और ना जाने क्या क्या बोल के नीचा दिखाते हैं। यार इंडियन अगर किसी को कलुआ बोल रहे हैं तो भाई ये सर्च करना ही हो सकता है क्यामत की निशानियों में से एक हो। अबे तुम अपने भगवान राम की शक्ल देख लो, अपने घर में पैदा हुए अपनी शक्ल दरअसल आईने में देख लो। अपने माताएं जो काली माता, राम भगवान, सीता पीता, इनकी शक्लें अगर तुमने देख ली ना, तुम लोग को तो कोई 1.5 साल तक तो नींद नहीं आएगी, वो इतने काले भंगीर भिखारी थे। और इसका पूरा रीजन ही ये पिरामिड है। एक जनरल पॉपुलेशन इस पिरामिड रूल को फॉलो करती है, लेकिन डीप डाउन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो इस हायरार्की को फॉलो करते हैं। सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन हम सबको पता है कि ये बात सच है। और ये मैं कोई अपनी मर्जी से कह भी नहीं रहा हूँ, मैंने खुद भी अपनी ऑब्जर्वेशन से यही एग्जैक्ट सेम चीज नोटिस की है। खुद देख लेना, इंडियंस जब ऐसे देश में जाते हैं जिनकी हालत इंडिया से खराब है, तो वो एक अलग चौड़ में चलते हैं, लेकिन जब वो किसी बेटर कंट्री में जाते हैं तब उनके हाव भाव बदल जाते हैं। और इसका रीजन यही हिडन पिरामिड रूल है। इसीलिए थाईलैंड में जब इंडियन टूरिस्ट जाते हैं तो उनका कुछ इस तरीके से वेलकम किया जाता है। भाई इस जगह में भी गया हुआ, ये है पताया, सही है, ये पताया है। अब देखो टाइम तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन 9-10 बजे के टाइम वहां पे पार्टी शुरू हो जाती है, सही है भाई। सामने मेरे ख्याल में बंगला गली या पता नहीं कौन सी पताया की एक हैगी, वॉकिंग स्ट्रीट हैगी ना। ये भाई साहब, क्योंकि अंदर से अंडवे के पास इतना पैसा नहीं होता कि रूम में लाए, अंडवा यहाँ पे हायर कर रहा होता है कोई 100 बात, 300 बात, 400 बाद में अंडवे का तेल पानी चेंज हो जाए। ये इतने बड़े फकीर और फराडी होते, ये हिजड़ा है, सही है, ये शीमेल है। वहां पे छक्कों का एक अलग कारोबार है भाई, वहां पे स्कैम भी हो जाता है कभी कभार। ये छक्के से कोई इसने बदतमीजी करी होगी और देखो क्या कूट खा रहा है ये 33 कोटी भगवानों पर रखने के बाद भी। यार ये कितनी वीक जेनेटिक्स है कि हिजड़े से पीट रहे ये लोग।
के लिए सब कुछ माफ है। फिर दूसरा फैक्टर है व्हाट फॉरेनर्स सी व्हाइल विजिटिंग इंडिया, क्योंकि जो वो देखते हैं उसी को वो लोग रिकॉर्ड करते हैं और वही चीज इंटरनेट पे हमारी इमेज पोर्ट्रे करती है। तो इंडिया आते ही उनको कुछ ऐसे विजुअल्स देखने को मिलते हैं। Jesus Christ, somebody taking a shit in this place, but then when I look at the conditions, I am not surprised. जिससे ऑब्वियसली शुक्र है भाई या अल्लाह तेरा, उसके बाद थैंक्स टू जीना, अबे इनसे अलग करा भाई, ये गंदगी हमें भी देखनी पड़ जाती वरना। पता चलता है कि इंडियंस हाइजीन और साफ सफाई का कितना ध्यान रखते हैं, उन्हें अपने देश की कितनी चिंता है। फिर जब वो थोड़ा आगे चलते हैं तो कुछ इंडियंस कैसे उनको स्कैम और हैरेस करने की कोशिश करते हैं। कोई फीमेल दिख गई तो इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे वो कोई एलियन हो, क्योंकि आज तक इन्होंने कोई फीमेल देखी ही नहीं, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए मक्खियों की तरह घेर लिया। लेकिन ये तो फिर भी एक छोटी प्रॉब्लम है, कभी कभी तो ये लोग उनका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर हिंदी में डबल मीनिंग बातें करने लगते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को ही हैरेसमेंट झेलना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों के अंदर एक बात तो है, इक्वालिटी में पूरा बिलीव करते हैं, तो मर्दों को भी बराबर से ही हैरेस करेंगे। उसके बाद बाहर से लोग आके हमें ज्ञान देते हैं कैसे अपने नदियों, रोड्स और पब्लिक प्लेस को साफ रखना है। ये ट्रैश बिन है, ये गंगा माँ, you should have some respect. ऑडेसिटी देख रहे हो इनकी, हमारे धर्म की इज्जत कैसे करनी है ये हमें सिखाएंगे। मतलब यहाँ जो इतने बड़े धर्म रक्षक बैठे हैं वो बेवकूफ है। फिर तीसरा फैक्टर है इंडियंस हेट देमसेल्व्स, क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स है कि हम लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। हम एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि अगर कोई फॉरेनर इंडिया की अच्छी साइड दिखा भी रहा होता है तो साउथ इंडियंस कमेंट में लड़ना शुरू कर देते हैं। सर कम टू केरला सर, इंडिया इज नॉट सेफ सर, केरला इज गॉड्स ओन कंट्री सर। मतलब इन्हें यकीन ही नहीं होता कि केरला के अलावा भी और स्टेट्स हैं जो काफी अच्छे और फंक्शनिंग है। लेकिन नहीं, जब तक खुद को केरला को नहीं, बाकी जगह तो वो है सारे लंड भक्त राम कलुए की वो दल्ले की पूजा करने वाले मौजूद है भाई, सड़कों पे हगने वाले। नॉर्थ इंडिया में तो सड़क पे हगा जाता है, नॉर्थ इंडिया में तो कॉन्सेप्ट भी है घर में वॉशरूम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके रिलीजन में लिखा था अगर घर में वॉशरूम रखा बनाया तो घर आपका नापाक हो गया। चलो भाई, अब जिस अंडवे ने घर में वॉशरूम बनाया सबसे पहले वो अपना वॉशरूम तोड़े भाई, वरना सीता माता अपने 10 सुराग से तुम्हें गोलियां मारेगी। और पूरे इंडिया को एम्बैरेस ना कर लें तब तक इन्हें चैन ही नहीं आता। और मुझे समझ नहीं आता कि ये कितने ब्रेन वॉश हैं कि अगर किसी भी वीडियो में इंडिया पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें केरला ही स्पैम करते रहेंगे। अब इसी वीडियो में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक डेजर्ट एरिया है तो ये पक्का राजस्थान होगा, इतना कॉमन सेंस तो सब में है ना। नहीं, केरला वाले अलग प्लेनेट से आते हैं, उनको रेगिस्तान में भी केरला दिखता है। ये कमेंट देखकर मुझे सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है। फिर तुम सोचते हो कि सब इंडियंस को ट्रोल क्यों करते हैं। इनके हिसाब से पूरा इंडिया शिट है और सिर्फ केरला में ही सारे अच्छे व्यूज। नो डाउट केरला बहुत अच्छी जगह है, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हें अपने स्टेट की खूबसूरती दिखाने के लिए दूसरे स्टेट्स को डिमीन करना पड़ रहा है तो क्या सच में वो अच्छी जगह है? और ऐसे कमेंट्स करके भी तुम खुद की ही बेइज्जती करते हो, इतने डेस्परेट दिखते हो वैलिडेशन के लिए कि कोई भी तुम्हारा मजाक उड़ा के चला जाए। और सेम चीज नॉर्थ ईस्ट के साथ भी होती है। काफी लोग कमेंट्स में उसको इंडिया से अलग बताते हैं और मैं सच बताऊं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी थोड़ी गलती है। बहुत लोग आज भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों अबे काले भिखारी, तू खुद अपना कलर देख, इसको खुद कोई गोरी लड़की दिख जाए मैं आपको लिख के देता हूँ ये सीता के भी कपड़े फाड़ना शुरू कर देगा। आप इसको बोलोगे ना सीता के कपड़े फाड़, फिर तुझे दूंगी गोरी लड़की बोलेगी, ये वो करना शुरू कर देगा। ये तो इतना बड़ा झूठा मक्कार बंदा है भाई। करते हैं क्योंकि वो थोड़े अलग दिखते हैं, इसलिए उनको चाइनीज, नेपाली और मोमोज कह के चिढ़ाते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो हमें प्रॉब्लम भी पता चल गई, उसके रीजंस भी पता चल गए, लेकिन आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, इसका कोई एक सिंपल सॉल्यूशन नहीं, बल्कि हमें इसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जिस दिन हिंदुइज्म खत्म होगी उस दिन सिविक सेंस जगह आपकी साफ हो जाएगी। पाकिस्तान बना, अंडवे सारे भागे, सारे मुसलमान आ गए, वीडियो सर्च करो, रिले सर्च करो, जो करना है करो, पाकिस्तान में एक गंदी जगह दिखा दो भाई। सिविक सेंस की कमी यहाँ पे आगे दिखा दो भाई, क्योंकि यहाँ पे रिलीजन फॉलो करा जाता है। ये 33, क्योंकि इनका तो रिलीजन मसला ये ना, इनका तो रिलीजन भी वहीं तक की है भाई, इंडिया तक ही महदूद है, लिमिटेड रिलीजन है। भगवान बहुत अनलिमिटेड थे, लेकिन रिलीजन फैलने वाला लिमिटेड रह गया। तो तुम अगर वहां पे नहीं कुछ कर पा रहे, टोटल रिलीजन का लूप होता है, ये हिंदुइज्म का है।